जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवरादा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी। आज का हमारा विषय है कि बहुत से मनुष्य ऋण ले लेते हैं, मान लो उधार ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, गाड़ी पे लोन ले लेते हैं, मोटर गाड़ी पे लोन लेते हैं, मोटरसाइकिल पे लोन ले लेते हैं, घर पर लोन ले लेते हैं। तो जैसे वो लोन लेते हैं तो घर की कंडीशन मान लो इतनी टाइट हो जाती है कि मान लो कि सारा पैसा ब्याज ही ब्याज में चला जाता है, लेकिन फिर भी पैसे की किल्लत बनी ही रहती है। मान लो खर्चा डबल होने लगता है लोन लेने के बाद। तो इसलिए गुरु जी के आज्ञा से, उनके आदेश से हम आपके तक यह आवाज़, उनकी ही आवाज़ पहुंचा रहे हैं। अगर अत्यधिक मात्रा में ऋण बढ़ गया है और आप उतार ही नहीं पा रहे हैं तो मंगलवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं। साथ में 2 मुट्ठी मसूर की लेकर जाएं, मसूर की दाल। पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पण करने से आपकी ऊर्जाएं शोधित होकर के उपाय फलित होने के लायक हो जाएगा। आपको जल लेना है, मान लो एक पात्र ले लीजिए, तांबे का हो या स्टील का हो या पीतल का हो तो बहुत अच्छा होता है। उसमें जल डाल लो, उसमें कच्चा दूध डाल लो गाय का, और काले तिल डाल लो। ये डाल करके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ और आपको मंत्र जप भी करना है। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। और वहां पर बैठ करके जितने समय तक आपका मन लगता है, मान लो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, शिवलिंग की तरफ देखते हुए ये मंत्र का कंटिन्यू आपको पाठ करना है। ऐसा करने से कर्ज बांधा धीरे धीरे मान लो कछुओं के चाल की माफिक समाप्त हो जाती है। गुरुजी ने अपनी रिसर्च में इस उपयोग से गजब से परिणाम देखे हैं। उन्होंने इस उपाय से ऐसा पाया है कि इससे मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र और सौभाग्य चक्र एक साथ उपचारित हो जाते हैं। साथ ही साथ आभा मंडल की सफाई हो जाती है। 40 दिन के प्रयोग से यह ऋण मुक्ति का अति उत्तम साधन बताया गया है। मंगलवार के मंगलवार आपको मसूर की दाल लेकर के जानी है और चढ़ानी है, और बाकी दिन आपको जल लेकर के जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और ये वाला मंत्र जपना है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ऐसा आप 40 दिन तक कर लें तो धीरे धीरे आपका ऋण उतरने लगेगा। घर में शालीग्राम को रखना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। ये जो शालीग्राम महाराज जी होते हैं, ये नेपाल की गंडकी नदी से लाए जाते हैं। हजारों साल तक नदी के प्रवाह में पड़े काले पत्थर घिसते घिसते शालीग्राम में बदल जाते हैं। पानी का बहाव विशाल ऊर्जा पैदा करता है। इसी कारण नदी के प्रभाव से शालीग्राम अति अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। हजारों साल तक हर मौसम की ऊर्जाएं का संकलन इनमें होता रहता है, जिससे शालीग्राम की ऊर्जाएं भगवान विष्णु की ऊर्जा के समान पोषणकारी हो जाती है। पद्म पुराण में इन्हें भगवान विष्णु का ही रूप बताया गया है। जल प्रवाह के कारण शालीग्राम में सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्थापित होती है। इसलिए इन्हें प्राण प्रतिष्ठा का कोई भी अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी विशाल ऊर्जा का लाभ लेने के लिए
अध्यात्मक विज्ञान से बड़ी ही सरल और घरेलू तकनीक दी गई है। आप भी यही अपनाएं। एक साफ शंख में पानी लेकर के इसमें इन्हें स्नान करवाएं। फिर पंचामृत से स्नान, आप पंचामृत मान लो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सब सामान लेकर के पंचामृत बना करके इन्हें स्नान कराएं। पंचामृत या तुलसी के पत्तों के संपर्क में आते ही शालिग्राम हजारों सालों से अपने भीतर समेटी सकारात्मक ऊर्जा को पानी में छोड़ देते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे रासायनिक क्रिया और भक्तों की भाषा में इसे भगवान की कृपा भी कहते हैं। इसलिए शालिग्राम पर सदैव तुलसी दल चढ़ाकर ही रखते हैं। ये तुलसी दल शालिग्राम को स्नान के बाद पंचामृत या चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये प्रसाद मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को एक साथ उपचारित करता है। साथ ही साथ आभा मंडल की रंगीन ऊर्जाओं को शक्ति प्रदान करता है, जिससे श्रद्धालुओं का आत्मबल बढ़ता है, सफलताएं प्रबल होती हैं और रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है। प्रणाम के लिए किसी व्यक्ति का ऑरा चेक कर लीजिए, फिर उसे 20 मिनट तक नर्मदेश्वर शिवलिंग के समक्ष बैठा दीजिए। इसके बाद दोबारा और फोटो लीजिए, मान लो कि फिर से उसका ऑरा चेक करिए, फर्क उसी समय दिख जाएगा। ऐसे ही शालिग्राम के समक्ष बैठने से व्यक्ति का जो ऑरा होता है, मान लो जो आभा मंडल होता है, उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। शालिग्राम के समक्ष बैठने मात्र से ही श्रद्धालुओं की ऊर्जाओं में निखार आने लगता है, मगर शालिग्राम के पास रहने के दौरान गुस्सा या निंदा के भाव मन में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं, जो सकारात्मक ऊर्जा है वे नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इसी तरह नर्मदेश्वर शिवलिंग भी घर पे आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। शालिग्राम का विधिवत पूजन करना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और आरती हर रोज करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आरती करने से आ रही किसी भी तरह की रुकावटें, धन के संबंधित वो भी रुकावटें भी दूर होती हैं। और ये कभी किसी से ना कहें कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, इससे लाभ की जगह हानि होती है। इससे उसी क्षण देव शक्तियों से लिंक टूट जाता है और प्रार्थनाएं अधूरी रहती हैं। जो लोग घर के मंदिर में किसी तरह की पाठ पूजा नहीं करते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, वहां पर वास्तु दोष पैदा हो जाता है। जब भी आप अपने घर के मंदिर में बैठें, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। और जब तक आपके मन में खुशी का एहसास है तब तक आप मंत्र जप करते रहिए, तो वो फलादेश भी करता है। और जब आपका मन इधर उधर भटक जाता है तो आप पूजा पाठ से उठ सकते हैं। इससे आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो स्वीकार होती है और आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। ये ऋण मुक्ति का उपाय था और मनुष्य के शरीर में जो चक्र होते हैं उसको शोधन करने का उपाय था। आप चाहें तो पूरे संपूर्ण चक्रों की जानकारी अगर लेना चाहते हैं, कुंडलनी की जानकारी लेना चाहते हैं, तो परम पूज्य
सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे द्वारा समय समय पर कुछ ऐसे शिविर लगाए जाते हैं, उसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जाता है, कुंडली के बारे में भी जानकारी दी जाती है, समस्त चक्रों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। जो भी साधक व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहे वह लाभ ले सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।